अंकल, इस तारा जैसिंग से हम और भी बहुत कुछ निकलवा सकते थे। रबड़ को इतना ना खींचो सीमा की वो टूट जाए। 5 लाख मिलके काफी है, उधर जाना है। डॉक्टर खटपटिया, डॉक्टर जड़ी बूटी। चलो तो। आखिर हमने किया क्या है? हाँ? आप लोगों ने क्या किया है? हाँ। आप दोनों ने एक क्या नाम है उसका, अरुण कुमार, उसके साथ मिलकर फ्रॉड किया है। 5 लाख का फ्रॉड। 5 लाख? कैसे 5 लाख? डॉक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि एक क्या नाम है उसका, तारा जयसिंह, उसने आप तीनों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई हुई है। वो तारा जयसिंह अभी आती ही होगी। बंद कर दो इन दोनों को जब तक। अरे आप लोग मेरी बात तो सुनिए, बात सुनने में क्या जाता है? अरे लेकिन सुनिए ना, परंतु बात, ये बनी बनाई बात इस तरह बिगड़ कैसे गई? ये जरूर उस देवदास, नहीं वो अरुण कुमार जो भी है, उसकी मेहरबानी है। इस जिंदगी में पहली बार हमें हवालात की हवा खानी पड़ रही है। जी हाँ, हमारी आवाज को आप ठीक कह रही हैं। आप पहली बार हवालात की हवा खा रही हैं और मैं तो जैसे तिहाड़ जेल में ही पैदा हुआ था। अरे लाइफ में पहली बार इस मुसीबत में फंसा हूँ तुम लोगों की वजह से। What do you mean by हमारी वजह से? अरे तुम ही लोगों ने इतनी जल्दबाजी से काम लिया, अब क्या ऐश करो उन 5 लाख रुपयों के साथ। अरे लेकिन अंकल, मुझे तो लगता है इसी ने कोई बेवकूफी की है। इसी की वजह से आज हम लोग। एक मिनट, अब हम चाहें या ना चाहें एक ही कश्ती में सवार है। इसके बजाय लड़ने के सर जोड़कर कोई तरकीब सोचो, वरना अभी तो ये हाल है कि मुझे मेरी जवानी के जमाने का एक मशहूर गीत याद आ गया, शायद सुनाओ। कैद में है बुलबुल सयाद मुस्कुराए, कहा भी ना जाए और रहा भी ना जाए। अंकल श्री, आप तो भले आदमी लगते हैं, फिर आप कैसे इस तरह के चक्रों में? मेरा मतलब। मैं समझ रहा हूं, मैं हमेशा ऐसा नहीं था। मैं एक शरीफ और ईमानदार इंसान था। मेरे 2 भाई मेरा बिजनेस संभालते थे। फिर एक दिन मेरे सगे भाइयों ने मुझे पाई का मोहताज कर दिया। मैं दिवालिया हो गया और उस दिन मुझे प्यार करने वाली बीवी हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। उस दिन मैंने जाना कि ये दुनिया अंकल, कुछ रखा नहीं है। यहाँ हर चीज, हर इंसान बिकता है। सही कीमत लगाने की देर है। सबको खरीदा जा सकता है, सबको। आप ठीक कह रहे हैं अंकल। इसका मतलब ये है कि इस इंस्पेक्टर को भी खरीदा जा सकता है? क्यों नहीं? गुड आइडिया। पहेलियां मत बुझाइए, जो कुछ कहना है साफ साफ कहिए। तो फिर सुनिए, हमारे बैग में 5 लाख रुपया है। वो 5 लाख रुपए तारा जयसिंह को मिल जाए और हम जेल चले जाएं, इसमें ना तो हमारा फायदा ना आपका। आपका और हमारा फायदा तो इसमें है कि हम जेल ना जाएं और ये 5 लाख रुपए तारा जयसिंह के बजाय आपको मिल जाए। तो आप लोग मुझे रिश्वत देना चाहते हैं, क्यों? आप बिल्कुल ठीक समझे इंस्पेक्टर साहब, हम आपको 5 लाख रुपए रिश्वत देना चाहते हैं। अरे जान छूटी लाखों पाए। घर के बुद्धू घर को आए। मगर यार इस किस्से में जितने आए उतने चले गए। खाया पिया कुछ नहीं और गिलास थोड़ा पार आना। अगर भैया कोई ऐसा खेल हो जो हम सब लोग मिलकर खेल सके तो ये हमारा नंबर है बम्बई का। श्योर। टैक्सी। अच्छा हम लोग चलते हैं। वेरी नाइस मीटिंग। सेम हियर। नाइस मीटिंग यू। ओके अंकल, बाय बाय। कम ऑन सीमा, बाय। अंकल, आपने मुझे आज तक अपने भाइयों और बीवी का किस्सा पहले तो कभी नहीं सुनाया। पहले कैसे सुना था? वो किस्सा तो मैंने वहीं जेल में बैठे बैठे बनाया था। मतलब वो सब झूठ? हाँ बिल्कुल झूठ। मगर क्यों? अब सीमा, मैं इतना भी लालची नहीं हूँ कि बिना किसी फायदे के झूठ ही ना बोलूं। वैसे काफी इमोशनल हो गया था अरुण कुमार मेरी कहानी सुन के। गुड एक्टिंग। ओह माय गॉड, क्या हुआ? मैं अपना वैनिटी केस पुलिस स्टेशन में भुलाई हूँ। अरे जाओ दिल्ली पुलिस स्टेशन चलो। अरे टेलीफोन उठाओ, नहीं तो आज का भी भाड़ा लग जाएगा। चलो उठाओ, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे भाई सुनो, ये पुलिस स्टेशन तोड़ क्यों रहे हो? कहीं और शिफ्ट हो रहा है क्या? पुलिस स्टेशन? अरे ये तो हमने पुलिस स्टेशन का सेट लगाया हुआ था। जल्दी जल्दी। आप कौन? अरे साहब, मैं इस कंपनी का प्रोडक्शन मैनेजर हूँ। प्रेम, जल्दी चाय पिला। मगर अभी थोड़ी देर पहले तो यहाँ आए। ये साहब पुलिस स्टेशन नकली था, समझे आप? अरे प्रेम चाय पिलाएगा कि नहीं? और यहाँ जो पुलिस वाले थे वो? अरे साहब वो सब नकली पुलिस वाले थे। अरे जल्दी सामान उठाना। और हमारे 5 लाख रुपए। मारू मारू देवदास की जेब में।
बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं आप लोग, बहुत अच्छी। ये तुम्हारे लिए मैक। थैंक यू वेरी मच अरुण। लेकिन यार तुमने भी खाएंगे? नहीं, मैं ये फल फ्रूट नहीं खाऊंगा। अभी मुझे 2-3 दिन भूखा रहना है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, मैं कह रही थी वो हमारे बहुत पुराने दोस्त की। अरे इसे उठा लो। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? आप कह रही थी कि जो आ रही है वो आपके बहुत पुराने दोस्त की, यही तक कहा था आपने। बेटी है। अच्छा, तारा जैसी। अरे कौन, क्या हुआ? जी कुछ नहीं, ऐसा लगा जैसे जमीन खिसकी, पाँव के नीचे से वो चाल आ गया हो। क्या नाम बताया आपने? तारा जैसी। वाह। तो कब आ रही आपकी तारा जैसी? अरे भाई, उसका अपना प्लेन है, 2 घंटे में यहाँ होगी। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? क्या बताओ मैडम, आंखों के आगे कुछ ऐसा अंधेरा सा था। लगता है आज तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं है। जाओ, आज छुट्टी करो। थैंक यू मैडम। देवदास, समझ में नहीं आ रहा तारा कि तुम्हें कैसे बताऊं, लेकिन बताना तो है। तुम तो जानती होगी कि परसों पहले मैडम के साथ क्या बीती थी। हाँ हाँ, पता है। उनका बेटा रवि। बस यही किस्सा है, यही किस्सा है। यही गम पाला है उन्होंने, और ये गम और अकेलापन उनकी सोच को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। वो बैकी बैकी बातें करने लगी है तारा। क्या? वो पागल? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, काटती वाटती नहीं है, बस जरा इधर ऑफ हो गया। मगर क्या करूं, अपना इलाज कराने को तैयार नहीं। लेकिन हमें उनके लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। कुछ? मैं जो कुछ कर सकता था मैंने किया तारा, मैंने किया। डॉक्टर जड़ी बूटी और डॉक्टर खटपटिया दोनों यही हैं। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि वो अपना इलाज कराने के लिए तैयार ही नहीं है। इसीलिए मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि वो दोनों डॉक्टर हैं, और मैडम ने उन्हें कुछ और ही समझ लिया। क्या समझ लिया? दिमागी हालत ये है तारा कि वो जड़ी बूटी को अपनी पोती समझने लगी है। और डॉक्टर खटपटिया? वो डॉक्टर नहीं है। क्या? वो डॉक्टर नहीं है? देवता है। मैडम का इलाज करने के लिए इस घर में बटलर बन के रह रहे हैं। सचमुच वो डॉक्टर नहीं, देवता है। उन्हें तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। मिलने ही वाला है, मगर तुम तो मैडम से मिल लो। मेरा मैडम से मिलना जरूरी है क्या? मतलब वो जिस हाल में है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे मैंने कहा था ना, न वो काटती है, न वो मारती है, न कोई चीज फेंकती है। इस कहानी में तो वायलेंस है ही नहीं। ये तो बहुत ही इमोशनल कहानी है। बस हाँ, वो डॉक्टर जड़ी बूटी को अपनी पोती जो कहे मान लेना, और डॉक्टर खटपटिया को खटपटिया नहीं, बटलर कहना, और मुझे कहना अरुण। अरुण? हाँ, वो क्या हुआ कि पिछले मंडे की सुबह ठीक 10:30 बजे अचानक उन्हें क्या हुआ कि मुझे अरुण कहने लगी। देखो, लेकिन उनकी किसी बात से इनकार न करना, ये डॉक्टर खटपटिया के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं। आओ। हाँ, और चेहरे पर घबराहट नहीं होनी चाहिए। मुस्कुराओ, खुश दिखाई दो, हंसो, हंसो तारा। देखा देखा, कैसे उल्टा पड़ रही है। दादी माँ। सीमा, कहाँ थे तुम? मैं वो ऊपर। अब आपकी तबीयत कैसी है दादी माँ? बिल्कुल वैसी ही। अरुण अभी तक नहीं आया तारा को लेकर? हम आ गए मैडम। तारा, उधर क्यों खड़ी हो? इधर आओ, मेरे पास आओ। जी। अपनी पोती से मैं तुम्हें बाद में मिलवाऊंगी, पहले तुम मेरे गले लगो। आओ। और जी बसंती, इससे पहले जब देखा था बिल्कुल गुलाब जैसी थी तुम, आज कुछ पीली लग रही हो। जी नहीं, मैं पीली? जी हाँ, ठीक है आप, मैं बिल्कुल पीली हो गई हूँ। हाँ, आओ बैठो। तुम पीली क्यों हो गई? हाँ, अपना ख्याल नहीं रखती? जी नहीं, सही कह रही आप, मैं अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। ये तो गलत है। जी सही कह रही हैं आप। नहीं, गलत कह रही हैं आप। नहीं नहीं, सही कह रही हैं आप, सही कह रही हैं। तारा, ये मेरी पोती सीमा है, और ये तारा। हेलो। हाय सीमा। मैडम, आपकी दवाई। ओफो,
फिर दवाई? मैडम ये तो आपकी खांसी और जुकाम की दवाई है। आप दवा नहीं खाएंगी तो ठीक कैसे होंगी? आप मेरी दादी माँ है कि नहीं? तुम्हें कोई शक है? तो फिर जल्दी से दवा खाइए। चलिए। देख रही हो तारा? जी हाँ, देख रही हूँ। लाओ भाई लाओ, खा लेते हैं। अच्छा तारा, तुमसे क्या तकल्लुफ, तुम बैठो, मुझे कुछ जरूरी फोन करने हैं, मैं अभी करके आती हूँ। तब तक तुम लोग बातें करो। जी दादी माँ। देख रही हो तारा? ओह माय गॉड। अरुण! अरुण, सुना? आया मैडम। एक पल भी अकेली नहीं रह सकती। घबराओ मत तारा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आप लोग कितने महान हैं। भाई महान तो क्या, बस जब से आए तब से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। दुआ करो कि हम लोग कामयाब हो जाएं। मेरी तो पूरी दुआ है। थैंक यू। देखो भाई, हम दिमागी डॉक्टरों की जिंदगी भी अजीब होती है। अब जब ये ठीक हो जाएंगी तो इनको खबर भी नहीं होगी कि हमने इनका इलाज किस तरह से किया था। तो फिर आपकी फीस? फीस? कमाल है, फीस से तो सब कुछ नहीं है तारा। आखिर इंसानियत भी कोई चीज है। नहीं नहीं, ये तो गलत बात है। अरे आपको आपकी फीस तो मिलनी चाहिए। क्या कर रही है तारा जी? मैं तो ये सब हम लेकर क्या करेंगे? 1000? 1 लाख। डॉक्टर जी, इन्हें समझाइए ना। ये ऐसे थोड़ी बनेंगी, बहुत जिद्दी है ये। इस सब की क्या जरूरत? जरूरत तो बहुत है आप लोगों को। ये तो आपकी शराफत है कि आप ऐसा कह रहे हैं। आप तो ये चेक फाड़ देंगे, लेकिन मैं कैश करा के जबरदस्ती आपको दे दूंगा। I'll give it to them, तारा। आओ तारा, मैं तुम्हें स्टेट वगैरह घुमा लूं। कब? How nice of you. बाय बाय। ये क्या ड्रामा चल रहा है? ड्रामा तो जो भी हो, लेकिन इन दोनों को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। चेक तो ले गया, पता नहीं अकेले अकेले क्या चक्कर चलाएगा। मेरा मतलब जब तक लड़की प्लेन में नहीं बैठ जाती, हमें इनका पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। चलो, तुम्हारे जाने से पहले एक अच्छी ड्राइव तो हो गई। It was real fun. तारा, ये जगह देखने में तो बड़ी खूबसूरत है, लेकिन बातचीत करने लायक कोई कंपनी नहीं मिलती। तुम थी तो ये 2 दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। Oh, how sweet of you. कोई तरकीब हो तो 2-4 दिन और रुक जाओ तारा, प्लीज। मुझे आपको कंपनी देने के अलावा भी इनके पास बहुत से काम हैं। हाँ ये तो है, लेकिन तारा, कहीं कुछ जलने की बू सी आ रही है। कहीं इंजन में कहीं कुछ जल जरूर रहा है। डॉक्टर छतपतिया, बढ़िया। डॉक्टर जड़ीबूटी, आंटी का प्लीज ख्याल रखिएगा। बाय। संभल के तारा, संभल के। नहीं नहीं, आप लोग तकल्लुफ मत कीजिए, मैं इन्हें प्लेन के दरवाजे तक छोड़ के आता हूँ। कम तारा।